एचएफसीएल में फिर से अपर सर्किट लगा है। वजह है उसका 441 करोड़ का नया एक्सपोर्ट ऑर्डर। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा कि ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ऑर्डर की वजह से लगा है। अब एक्चुअल में अगर सवाल करें तो एचएफसीएल में जनरली बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है। बिल्कुल आज इसका जो रिजल्ट आया था उसमें भी वो टर्न अराउंड स्टोरी हमें क्लियरली देखने को मिली है। और स्टॉक सिर्फ न्यूज के दम पे भाग रहा है तो इसको मैं नहीं मानूंगी। हाँ, सेंटिमेंट्स होते हैं एक बार न्यूज आने के बाद, बट अगर न्यूज के दम की बात करें तो वो मेरे लिए मुझे लगता नहीं है कि वो चीज हो रही है। अब यहाँ पे ना कुछ न्यूज़ेस आई हैं। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट न्यूज जो वो आई थी 30th को एंड 441.53 CR का इनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो इसमें कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करनी है और ऑर्डर जो है जनवरी 27 तक एग्जीक्यूट करना है, मतलब कंप्लीट करना है तब तक ये ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करूं तो एचएफसीएल का जो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ऑर्डर जेन्युइन बिजनेस से जुड़ा है और इसका रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर में हमें दिख सकता है, ठीक है। अब 31 जुलाई को कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस भी जो है वो गुड़गांव में शिफ्ट किया है, जिसको हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। तो गुड़गांव में शिफ्ट किया है, लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट है, इसका रेवेन्यू या प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखने को मिला है कि यहाँ पे अपर सर्किट लगा है क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो 5% का है। स्टॉक जो है 194 पे अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्टॉक को अभी देखें तो ये 200 डीएमए से तो ऊपर है, 50 डीएमए के थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर चल गया। तो ये 250 दोनों डीएमए से ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो बहुत अच्छे पॉइंट पे है, विच इज जस्ट अ सेकेंड, विच इज ये मीडियन जो है इसका यहाँ पे है और मीडियन से छोटू से ऊपर है। तो पी भी बहुत अच्छे पॉइंट पे है इस टाइम पे। अब यहाँ पे एक्चुअल में बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे अपर सर्किट लगा है उसकी वजह सिर्फ ऑर्डर था या कुछ और भी था। तो मुझे लगता है सिर्फ ऑर्डर नहीं था उसकी वजह, हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट एंड बाकी सारी चीजें थोड़ी सी मतलब बहुत एक डायरेक्शनल वे में हमें देखने को नहीं मिली है लास्ट वीक में, बट फिर भी कुछ चीजों को हमें देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी कि स्टॉक ऊपर नहीं उठ पाए हैं। बट एनीवे, अभी जो अपर सर्किट की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इसका Q1 का जो रिजल्ट आया है नेट प्रॉफिट वो काफी स्ट्रांग आया है, ठीक है। उसकी एक ये वजह थी। अब ऑर्डर बुक की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर बुक हमारी बहुत बढ़िया और एक्सपोर्ट बिजनेस जो कि मैंने बोला था कि ध्यान में रखिएगा, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा तेजी से। तो मतलब जो बाहर के लोग हैं उनका ट्रस्ट बन रहा है इस कंपनी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से वैसे ही 10x ज्यादा स्पीड से ग्रो करवाएगी। तो ये मुझे लगता है कि मेजर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ये हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अभी हम टेक्निकली चार्ट पे जाएंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें हमें जाननी है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम चलेंगे एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो हमारा प्रमोटर्स का सेम है, बट यहाँ पे 7.08% से 15.74% जो कि एफआईआईज ने बढ़ाया है। यहाँ पे बहुत मतलब दुगने से 2 गुना से ऊपर कर दिया है इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग। एंड अगर यहाँ पे डीआईआईज की बात करें 8.57% से 10.92% का है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी परसेंटेज से बढ़ाया है एंड पब्लिक के पास कम हो गया है, 56% से 45% पहुंच चुका है। मैंने बहुत बार अपनी एनालिसिस में ये बात करी है कि जहां पे पब्लिक के पास कम शेयर होल्डिंग होती है उस स्टॉक में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और हाँ, एक और चीज होती है उसमें कि जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली कई बार ज्यादा होती है, इसमें उतनी ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के फ्यूचर जो उनके गोल्स हैं और जो उनका एग्जीक्यूशन है वो रेजोनेट कर रहा है इनकी सारी चीजों से। तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि इसकी शेयर होल्डिंग कम है, आने वाले टाइम में हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एचएफसीएल का एक्सपोर्ट का ऑर्डर तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पे इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का काम है, ठीक है। यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट्स में इनका काम है, देन डिफेंस कम्युनिकेशन में इनका काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
AI जो पहले कुछ टाइम पहले और उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी, हमें बीच में न्यूज आई थी कि AI डेटा सेंटर का इनका काम है। तो यहाँ पे जो भी इनके काम यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं और इनका फ्यूचर में जो है वो काफी ज्यादा होल्ड होने वाला है, मतलब फ्यूचर में इनकी डिमांड आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए जो उन्होंने जॉनरा चूज किया है। दूसरा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है हमारे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू में इसकी विजिबिलिटी स्ट्रांग है। Q1 यहाँ पे प्रॉफिट आया है एंड ये Q1 का प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं है, ये टर्न अराउंड स्टोरी भी है। और क्यों है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर देखें तो नेगेटिव था, यहाँ पे देखिए कितना पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बात आती है नेट प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग की भी अगर बात करें 28 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, मतलब ईयर ऑन ईयर देखें अभी 414 करोड़ का है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो इसकी जो, सॉरी मैंने इसको तो ढक ही दिया सारा, तो यहाँ पे भी अगर देखें तो 190 करोड़ का, 228 करोड़ का, 314 करोड़ का, उसके बाद सीधा 100 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो मतलब कंपनी जो कर रही है, जो देखने को मिल रहा है, सिर्फ हाइप नहीं है, उसमें रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है। और जो मैं बात करी थी उसमें Q1 का टर्न अराउंड तो हुआ है। डिफेंस एंड टेलीकॉम के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी फ्यूचर ग्रोथ दे रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पे FIIs की एंड DIIs की हमने बात करी थी तो वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके RSI पे। RSI जो है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट पे है, 45.51 पे है इस टाइम RSI। ठीक है। और हमारा स्टॉक अगर देखें तो हमारा स्टॉक 180 एंड 229 230 लगा लेते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा साइडवेज होने की इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, वो उस रेंज से नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज गया, देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद स्टॉक नीचे गया और उसी रेंज से वापसी ली है इसने, राइट। तो अभी इसका जो लो पॉइंट बनता है वो 180.34 के आसपास बनता है या 36 के आसपास बनता है। तो मैंने हमेशा बात करी है कि हमेशा इसकी एक रेंज होती है, कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता। तो रेंज में आपको बता के चलूं 180 एंड 230 के बीच में इसका एक रेंज बन रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे फुल फ्लेज एंट्री की। फुल फ्लेज देखिए, शॉर्ट टर्म की अगर एंट्री की हम बात करें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एंट्री थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा, बट मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आपको मूव मिलने की संभावना बिल्कुल बनती है। 218 और 200 इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 218 के आसपास है मेजर, बट उससे पहले भी इसका एक रेजिस्टेंस आने वाला है, उसको मैं आपको बता दूं, ये आता है हमारा 195 एंड 200 के बीच में। तो ये पॉइंट पे लेके चलूंगा 193, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, लेट मी गिव यू एग्जैक्ट पॉइंट की जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे मैं लेके चलूंगी 195 एंड 196 के आसपास का। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, क्योंकि पहले भी आई और अभी अपर सर्किट लग गया तो ये निकल जाएगा, बट अगर अपर सर्किट नहीं लगा तो हो सकता है कि इस पॉइंट के आसपास, सो सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है, ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास इसको रेजिस्टेंस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे फुटप्रिंट है, यहाँ पे रिवर्सल मिला है, इस पॉइंट पे भी सपोर्ट बनने की कोशिश यहाँ पे की गई थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। लास्ट 4 कैंडल से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 195 196 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है एंट्री बन सकती है। और एंट्री के अगर हम देखें कि कितने परसेंटेज की हम उम्मीद कर रहे हैं, परसेंटेज देख के हम चलें तो राइट, यहां से मुझे लगता है 13% के आसपास तो हो सकता है कि हमें मूव मिले, और अगर बेस्ट के सिनेरियो बनता है तो हो सकता है 19% के आसपास का भी हमें मूव मिले। अब इसके कोई ये नहीं है कि ये 2 दिन में मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, वैसे 2 दिन 4 दिन में मिल भी नहीं, 4 दिन में तो मिल सकता है क्योंकि 5% का इसका प्राइस बैंड है, तो उसको ध्यान में रख के चले। ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है ये। अब बात आती है वॉल्यूम की।
वॉल्यूम की अगर बात करें तो इन दिनों जो हमें वॉल्यूम देखने को मिला है 42 मिलियन, 40 मिलियन, देन जो हमें मिला था थर्सडे को 21 मिलियन, एंड अभी तो अपर सर्किट लग गया था तो 33 मिलियन का हमें वॉल्यूम देखने को मिला था। न्यूज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ऊपर गया था क्योंकि सेंटीमेंट अच्छे हो गए थे। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर हम एंट्री की बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये स्टॉक की जो हमने सारी बातें करी वो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल होती है। जो हमने अच्छी अच्छी बातें करी कि एक्सपोर्ट ऊपर जा रहा है, टर्न अराउंड स्टोरी है, एफआईआईज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो सारी लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, शॉर्ट टर्म में होती है, सेंटिमेंट आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फुल फ्लेज सिक्योरिटी के साथ ही थोड़ा रिस्क फैक्टर है जरूर। तो यहाँ पे पार्शियल एंट्री तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है। और उसके बाद जैसे आपको फुल फ्लेज यहाँ पे दिखता है कि 229, 230 के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस के साथ सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे बाकी एंट्री भी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, हमारा एक कोर्स बना है, वहां पे उसको ये स्टॉक उसके क्राइटेरिया को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता हुआ दिखेगा। आरएसआई जो है यहाँ पे वो 45.51 के आसपास है। यहाँ पे दूसरी अगर हम वीकली आरएसआई की बात करें, वीकली आरएसआई जो है हमारी वो उसके क्राइटेरिया को अगेन रेजोनेट करती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिया भी है, 4-5 लोगों ने यहाँ पे कोर्स को लिया है, तो उनको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, यहाँ पे भी वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एंड इस पॉइंट पे अगर हम देखें, मंथली पे देखें, क्योंकि 3 वहां पे मैंने क्राइटेरिया की बात करी है कि वो पत्थर की लकीर रहेंगे उस स्ट्रेटेजी में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब आप उस कोर्स को, वो मेंबरशिप में है, उसकी 2 वीडियोस जो है, टोटल 8 वीडियोस है, 2 वीडियोस इसके ओपन है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या उस कोर्स में मिलेगा और वो सारी चीजें उस कोर्स में मिल रही है। उस कोर्स में ब्रीफ में बताऊं तो आपको किस स्टॉक पे बनानी है एंट्री वो भी आपको ढूंढना बताया गया है कि कहाँ पे वो स्टॉक आपको मिलेगा, कैसे ढूंढना है, कैसे एंट्री बनानी है, कैसे कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी क्या होनी चाहिए, और कहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है, कैसे लेके चलना है, हर एक चीज। मतलब जिसको ABCD भी नहीं आता होगा ट्रेडिंग का, वो भी उस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से सीख सकता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, तो आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिन्होंने अगर ये ऑलरेडी होल्ड किया है उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस रखे रेडी, ठीक है, क्योंकि मार्केट है, इसमें 100% सर्टेनिटी किसी भी चीज की नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। स्टॉप लॉस के पॉइंट 180 का जो पॉइंट है ये काफी स्ट्रांग है, अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे एग्जिट कॉल हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हमें जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा अच्छा खासा, वो हमें 100 एंड बीच में छोटे छोटे हैं यहाँ पे सपोर्ट, बट 161 के आसपास दिखेगा। उससे पहले भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखता है थोड़ा सा 170 के आसपास, बट अगेन वो बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान जरूर रखेगा कि ये नंबर्स जो हैं इनको लिख लीजिए, वीडियो को आप पीछे करके फिर से सुन सकते हैं, नंबर लिख लीजिए, और ये चीजें थोड़ी सी जाननी जरूरी है कि अगर आपने होल्ड किया, स्टॉप लॉस लेके चले, और अगर ये ऊपर भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर चला गया और यहाँ पे ऊपर चला गया ये, एंड इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस आ रही है, फिर इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस आ रही है, देन इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो, आपके प्रॉफिट को आप बचा सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बचा रहेगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे, अगर एग्जिट भी करना पड़ा तो आपका प्रॉफिट तो बच गया, और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आई, फिर से इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, या कोई और स्टॉक उसको वॉच लिस्ट में रखिए, जैसी परफेक्ट एंट्री मिलती है वहां पे लेके चलिए। क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जब स्टॉक नीचे जाता है तो हम कहते हैं ये कोई ना ये वापसी लेगा यहाँ से, और हम कम से कम जितना लगाया है उतना तो रिकवर कर लेंगे, और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं यार ये ना कहीं नीचे ना चला जाए, लेट्स जस्ट एग्जिट, है ना, तो वहां से निकल जाते हैं। बट ये गलत स्ट्रेटेजी है, और उस जो कोर्स है उसमें मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रॉफिट को बचाना है और कैसे जल्दी से जल्दी लॉस से निकलना है। ऑलराइट, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।